हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। सो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ दैट आई मेक वीडियोस ऑन हिमाचल प्रदेश। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कवर नहीं किए गए हैं वीडियोस में एंड आपको समझने में प्रॉब्लम आती हैं उन्हें हम इस चैनल पर कवर करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है लैंड टेन्योर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो लैंड टेन्योर सिस्टम होता क्या है? एक्चुअल में जो लोग आपके लैंड को ओन करते हैं और जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। उनके बीच में कुछ लोग होते हैं, वो अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं जिसे हम लैंड टेन्योर सिस्टम कहते हैं, राइट। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे रहे हैं, उन्हें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ज़मींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, बेगार सिस्टम, पट्टाधारी टेन्योर और भाईचारा टेन्योर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा आप लोग घर बैठे हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, वेरियस टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। आजकल नए कोर्सेज भी स्टार्ट किए जा रहे हैं तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात लैंड टेन्योर। तो जो लैंड है वो एक कॉमोडिटी मानी जाती है। कॉमोडिटी तो अभी मानी जाती है, उससे पहले मोर ऑफ धरती हमारी माता है। वेयरएज उससे जो वेल्थ क्रिएट की जाती है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो बेसिकली पहले तो लोग वहाँ से अपना फूड, शेल्टर सब कुछ निकाला करते थे, फ्यूल, हर चीज़ वहीं से निकलती थी। तो उसे एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स माना गया है। अभी क्या होता है, जो लोग यहाँ पर आपकी खेती बाड़ी करते हैं, वेयरएज जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है वाया ज़मींदार, तलुकदार। तो इस पूरे सिस्टम को हम लैंड टेन्योर सिस्टम कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ज़मींदारी सिस्टम। तो इसमें एक लैंडलॉर्ड होता है जिसके पास थोड़ी लैंड होती है, राइट। वो उस लैंड को किसी के पास भी दे सकता है, कल उसके अपने टेनेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर वो रेंट कलेक्टर है, वहाँ पर वो कर वसूली करता है, ओनर ऑफ द लैंड है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त हुआ करती तो उन्हें वो उनका शेयर देता है। तो इसमें बहुत सारी आपकी एक्सप्लॉयटेशन रहती है, क्योंकि जैसे उसे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1000 रुपये देने हैं तो वो नीचे जो अपने टेनेंट्स हैं उनसे 2000 ले लेगा, बीच में वो 1000 खुद के लिए रख लेगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट वाज हैपनिंग दैट डे। लेकिन जो हमें समझना है यहाँ पर बेसिकली कि ज़मींदारी, द होल्डर ऑफ द लैंड, जो लैंडलॉर्ड है आपका, ही इज़ द होल्डर ऑफ द लैंड, उसकी ओनरशिप है वहाँ पर। वेयरएज वो वहाँ पर कर वसूली आपकी यहाँ पर करता है, जिससे वो आगे लैंड रेवेन्यू की पेमेंट करता है। तो आगे आपका ज़मींदारी सिस्टम। फिर आगे आपका जागीरदारी सिस्टम। ये कुछ कुछ सिमिलर है ज़मींदारी के। डिफरेंट क्या है इसमें? इसमें जो लैंड है उसका ओनर जागीरदार नहीं है। जागीर भी आपका लैंड को ही कहते हैं, लैंड को होल्ड करता है। तो किसी एक फ्यूडल लॉर्ड को बेसिकली दिया जाता है और वो वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो उसकी अपनी सैलरी होगी। तो ये आपका मुगल्स के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो इसमें बेसिकली एक मैनेजमेंट हो जाती है, उसको आगे कुछ नहीं देना है, बस उसे वहाँ पर उनका रेवेन्यू कलेक्ट करना है जो जिससे उसकी सैलरी निकलेगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आगे अपना सब कुछ चलाएगा। लेकिन वो ओनर नहीं है लैंड का और ये हेरिडिटरी भी नहीं है, ये आपके फैमिली में आगे से आगे नहीं बढ़ता है। इसे मोर ऑफ उस वक्त रूलर जो है चूज़ किया करता था कि ये जो है यहाँ पर आपका जागीरदार है। तो ये आ गया आपका जागीरदार सिस्टम। नेक्स्ट इज़ महलवाड़ी सिस्टम। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है, एक जो लैंड है दैट इज़ नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पर लैंडलॉर्ड या फिर जागीरदार नहीं होता है, ज़मींदार नहीं होता है। यहाँ पर मोर ऑफ एक कम्युनिटी होती है। एक कम्युनिटी के पास पूरा लैंड दिया जाता है, जैसे एक गांव को दे दिया कि ये आपका लैंड है। तो अब उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम लोग को लैंड रेवेन्यू देना है या पेमेंट देना है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था जैसे उस टाइम। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कम रहती है। यहाँ पर मोर ऑफ क्योंकि एक जॉइंट ओनरशिप है और डायरेक्ट है, उन्हें डायरेक्ट जाकर देना है, तो दिस इज़ यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कम है और यहाँ पर उनकी लैंड के ऊपर जॉइंट ओनरशिप है पूरी कम्युनिटी की। सो ये आ गया आपका महलवाड़ी सिस्टम। फिर आ गया आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत जो होते हैं उन्हें, वो इसका मतलब है पेजेंट्स। तो जो पेजेंट्स हैं
उनके पास राइट्स होते हैं यहाँ पर। तो उनके पास हर राइट है, वो अपनी लैंड को गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, लीज पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें ये राइट्स दिए जाते हैं अनटिल एंड अनलेस वो अपना लैंड रेवेन्यू जो है वो टाइम टू टाइम आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं। तो ये आपका साउथ में शुरू हुआ था, लेकिन जब ये पंजाब के पास में आया तो वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इज़ आपका बेगार सिस्टम। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो बेगार सिस्टम के ऊपर हमने फुल वीडियो किया है, क्योंकि ये सोशल ईविल भी था और बड़े लेवल पर इसके अगेंस्ट यहाँ पर एजिटेशन देखा गया है। तो उसे भी आप देख सकते हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ, बेगार सिस्टम इज़ बेसिकली फोर्स्ड लेबर। तो वहाँ पर कुछ लोग होंगे, जैसे एक फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 में से 2 अपनी बेगारी देने के लिए रूलर के पास जाएंगे। इसमें क्या होगा, वो उसका कोई भी काम करेंगे, उसके घोड़ों के लिए घास लेके आएंगे या फिर रोड बनाएंगे या फिर महल का कुछ काम करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें पे नहीं किया जाएगा, इसके रिटर्न में उन्हें कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। सो दिस वाज बेगार सिस्टम। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी, क्योंकि फिर बाद में शिमला हिल्स और जो पंजाब हिल्स थे वहाँ पर ये आगे फैल गया। एंड उसके बाद रोड बेगार है, जैसे तो रोड्स बनाए जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छे इन्हें एक्सप्लॉयट करना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसीज थी। पॉलीआंड्री लोगों ने शुरू कर दिया, वेयर इज़ आपके सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पर इसके बहुत सारे रहे हैं। तो ये है आपका बेगार सिस्टम। फिर आ जाता है आपका बेठू या बेट सिस्टम, इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल सर्विसेज देगा, जिसके बजाय उसे कुछ कल्टीवेशन राइट्स मिलेंगे। वो कुछ पर्सनल सर्विसेज देगा, उसके रिटर्न में उसे कुछ कल्टीवेशन राइट्स मिलेंगे। जैसे कि उसके पास एक बड़ा लैंड दे दिया, उस लैंड का हाफ पार्ट जो है वो राजा का होगा, कि इसमें से जो भी उगेगा या जो भी होगा वो राजा के पास जाएगा। सो इस तरीके का कुछ यहाँ पर हुआ करता था। इसमें एक्सप्लॉयटेशन कम थी, क्योंकि जैसे इसमें ऐसा होता था कि खाना दे दिया जाएगा उनको, या उन्हें एक साल में एक बार कपड़े दे दिए जाएंगे। उसके अलावा इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 भी आती है, जिससे इसमें फर्स्ट जैसे क्लास 1 है उसमें बासा लैंड की बात की गई है। तो बासा लैंड जो है आपकी रूलर की होगी, वो मतलब वो लैंड अलग से ही रखी होगी कि ये राजा के लिए ही है। सो इसमें इसे हम यहाँ पर बेट सिस्टम कहते हैं। ये भी आपका एक सोशल ईविल है, इसे भी हम अलग वीडियो में अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जब सोशल ईविल्स आप पढ़ते हैं वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस इसे अलग से स्पेसिफाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि HPPSC इसे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देता है और हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से और चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये आ जाता है आपका बेट सिस्टम। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका भाईचारा टेन्योर। इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा आप रेवेन्यू देंगे उससे ज़्यादा बड़ा आपका शेयर होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे आप रेवेन्यू देते जाएंगे आपका शेयर जो है बढ़ता जाएगा, लैंड होल्डिंग जो है आपकी हो जाएगी। सो इसमें भी बेसिकली कम्युनिटीज़ की ही बात की गई है। एक जो कम्युनिटी है वो साथ में मिलकर आपका कुछ रेवेन्यू देगी एंड फिर उसकी जो लैंड है वो उसकी हो जाएगी। वेयर इज़ पट्टाधारी टेन्योर जो है इसका ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर जितना बड़ा आपका शेयर होगा उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा। आप समझिए, ये दिस इज़ ऑपोजिट। यहाँ पर भी जॉइंट ही होगा ये, यहाँ पर भी कम्युनिटी की ही बात की गई है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका शेयर तो बड़ा है और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है वो। अगर एक बंदा मुकर भी जाए तो और जो लोग हैं उन्हें मिलकर वहाँ पर रेवेन्यू देना ही पड़ेगा। सो ये था आपका पट्टाधारी टेन्योर। So guys, that is it for today. I hope you have liked the video and it has helped you. So do share, like and subscribe, and do let me know in the comments below if you want any other topic to be covered. So all the very best. Happy learning.